हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना चैनल आरओ स्टडी में। तो दोस्तों, आज से हम लोग क्रैश कोर्स जो है चालू कर दिए हैं और आपको क्या करना है, रोज जो है आपको 6 बजे शाम को 2 वीडियो जो हो आपको मिलेगा। और हम लोग क्रैश कोर्स में क्या देखेंगे, जितने भी सब्जेक्ट हैं उसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, तो आज से हम लोग चालू कर रहे हैं, तो आप लोग जल्दी से सब लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। जो भी बच्चे अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े होंगे वह व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाएंगे। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे बाबू, ऑब्जेक्टिव खत्म करने के बाद सब्जेक्टिव देखेंगे, सब्जेक्टिव के बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि कम समय है, बहुत ही कम समय है, तो एक वो चीज हम लोग देखना जरूरी है। तो आइए देखते हैं, हम लोग इतिहास का पहला चैप्टर देखेंगे आज, यूरोप में राष्ट्रवाद। और आपको भी क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहना है। देखते हैं कि कितना बच्चा जो है कितना आंसर दे पाता है। एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं यूरोप में राष्ट्रवाद से। ठीक है, तो आप लोग पता चल जाएगा कि आप लोग का तैयारी कैसा हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक एक भी क्वेश्चन मिस ना करें। आइए, पहला क्वेश्चन का राइट डियर स्टूडेंट करे कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी डियर स्टूडेंट, तो वह किया था मेजनी ने। किसने किया था, मेजनी ने। कब किया था, 1834 में। यहां पर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई। यानी यूनान के स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो युद्ध हुआ था उसमें यूनान और तुर्की के बीच युद्ध हुआ, तो यूनान कौन जीता भाई, कौन हार गया, तो आपका तुर्की जो है पराजित हो गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का तीसरा, गेरिबाल्डी पेशे से क्या था। तो गेरिबाल्डी पेशे से क्या था बाबू, तो नाविक था, याद रखिएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर चौथा करे कि काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो किस पद पर नियुक्त किया था, तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है डियर स्टूडेंट, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन जो है किसने किया था, तो वह किया था बिस्मार्क ने, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना की गई। तो किस वंश की पुनर्स्थापना की गई बाबू, तो बुर्बो वंश की। किसकी, बुर्बो वंश। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो है बाबू किसने किया था, तो वह किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 8 का है कि मारियान किस देश के राष्ट्रवादी का प्रतीक थी। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी, तो यह फ्रांस का था। कहां का बाबू, फ्रांस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। यानी 1830 की जब क्रांति हुआ तो उस समय फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था जो है स्थापित हुई, तो हुआ कैसा बाबू, तो फिर पुनः आ गया कौन, तो निरंकुश। कौन सा, निरंकुश राजवंश। निरंकुश राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए, आपको जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहे हैं बाबू क्योंकि टाइम कम है, हमको कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन देखना है। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ, तो एक्ट ऑफ यूनियन कब पारित हुआ, तो 1688 में। एक्ट ऑफ यूनियन जो है किस वर्ष पारित हुआ, तो 1688 में। सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई। सेडाओ की युद्ध में किसकी पराजय हुई बाबू, तो ऑस्ट्रिया की पराजय हुई। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कर है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो किस युद्ध का बाद, तो सीडान का युद्ध। किसका, सीडान। सीडान के युद्ध के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 13, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की, तो वह क्या था, राइन संघ की स्थापना। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 14 कर है कि जालवेराइन कैसी संस्था है, सॉरी जालवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की। जालवेराइन की स्थापना जो है किस राज्य ने की थी बाबू, तो वह क्या था, प्रासा ने। जालवेराइन एक क्या थी, व्यापारियों की संगठन थी। हंगरी की भाषा क्या थी, हंगरी की भाषा जो थी वह क्या थी, मैंगमार, मैंगयार, क्या थी, मैंगयार। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था बाबू, तो वह ऑस्ट्रिया था। याद रखिए कौन, ऑस्ट्रिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन आ गया कि जालवेराइन कैसी संस्था थी, तो यह व्यापारियों की संस्था थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो वह आते हैं बाबू किसके, तो यूरोप के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, नेपल्स की क्रांति कब हुई। नेपल्स की क्रांति कब हुई बाबू, तो 1821 में हुआ था नेपल्स की क्रांति, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, एड्रियानोपोल की संधि किन दो देशों के बीच हुई। एड्रियानोपोल की संधि जो है किन दो देशों के बीच हुई, तो याद रखिएगा तुर्की और रूस के बीच हुई। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई बाबू, यह फेमस क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो यह हुआ था 1871 में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है बाबू, कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। मेजनी का संबंध जो है किस संगठन से था, तो कार्बोनरी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है बाबू कि जालवेराइन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ये दोबारा क्वेश्चन आ गया। देखिए क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे डियर, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है, किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था। तो किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था बाबू, तो ऑस्ट्रिया का। किसका, ऑस्ट्रिया का। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 करा है, ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की। ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की थी, तो हीगेल ने किया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 26 कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई। फ्रांस में किस शासन वंश की स्थापना कांग्रेस के द्वारा की गई, तो बुर्बो राजवंश, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहां पर हुआ था। तो युद्ध कहां पर हुआ था बाबू, सेडान में, याद रखिएगा। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, 1870। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। तो किस देश का, तो याद रखिएगा यूनान का बाबू। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। यूनान जो था बहुत ही चर्चित था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29, गेरिबाल्डी पेशे से क्या था, आपको बताना है बाबू। गेरिबाल्डी पेशे से क्या था बाबू, ये दोबारा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। चलिए, तो गेरिबाल्डी पेशे से क्या था, नाविक था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे बाबू, 30 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है बाबू कि सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ था। तो अभी हम लोग देखें, जस्ट अभी हम लोग देखें किनके बीच, तो फ्रांस और प्रासा के बीच हुआ था। फ्रांस और प्रासा के बीच। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था बाबू। आपको बताना है कि चार्टिस्ट आंदोलन जो है वह कहाँ हुआ था। तो इसमें तो नहीं है, अच्छा इधर है, कहाँ हुआ था बाबू, इंग्लैंड में। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, तो आपका हुआ था इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि एड्रियानोपोल की संधि कब हुई थी। एड्रियानोपोल की संधि कब हुई थी बच्चे, 1829 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया कब। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया कब, तो 1832 में, याद रखिएगा। कब, 1832 में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया बाबू, तो रूस ने कुचल दिया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं डियर स्टूडेंट। कह रहा है कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी। 1871 में कौन सी संधि हुई थी बच्चे, तो वह हुआ था फ्रैंकफर्ट की संधि। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन थे, यानी यंग यूरोप का स्थापना किसने किया था बच्चा, तो आपको बताना है। तो यह हो जाएगा मेजनी। यंग यूरोप और यंग इटली की स्थापना मेजनी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। इटली के एकीकरण में इसमें देखना है किसका संबंध जो है वह नहीं था बाबू। तो किनका नहीं था, बिस्मार्क का यहाँ पर संबंध नहीं था, बाकी मेजनी, गैरीवाल्डी, काबुल यहाँ पर संबंध था। ठीक है, चलिए, वह जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वियना कांग्रेस कब हुआ, तो यह हुआ था बच्चे 1815 में वियना कांग्रेस। ठीक है ना, नेपोलियन बोनापार्ट को जब पराजित किया गया तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक संगठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था, यानी जर्मनी के एकीकरण आ गया ना बिस्मार्क, कौन उत्तरदायी था बाबू, बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था बाबू, तो यूरोप का मरीज जो है किसको कहा जाता था, तुर्की को। किसको, तुर्की को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 देखे डियर, कर कि जर्मनी के एकीकरण का मुख्य वस्तुकार कौन था, तो जर्मनी के एकीकरण का मुख्य वस्तुकार बिस्मार्क था बाबू। कौन था, तो बिस्मार्क था। ठीक है, काउंट काबुल को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था, तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 43, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था, यानी इटली के एकीकरण में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो गैरीवाल्डी, काउंट काबुल और मेजनी, काउंट काबुल और गैरीवाल्डी, यानी इनमें से सभी ने। चलिए, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था। रॉबर्ट ओवन जो था वह कहाँ का निवासी था डियर स्टूडेंट, आपको बताना है। तो यह निवासी था बाबू ब्रिटेन का। कहाँ का, ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो है आप लोग को ज़्यादा फास्ट पढ़ा रहे हैं कि ऑप्शन को पढ़ाते चले। जैसा होगा बाबू आप लोग बोलिएगा, ठीक है, हम वैसे ही आप लोग को क्लास कराएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं पुनः अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।